You know, somebody asked me once, how did Jesus speak to 5,000 people without a microphone? एक बार मुझसे किसी ने इस प्रकार से प्रश्न किया कि किस प्रकार से 5,000 लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया बगैर माइक्रोफोन के। I find it difficult to speak to 100 people without a microphone. और मुझे तो 100 लोगों के बीच में भी तकलीफ होता है बगैर जो है माइक के बात करने के लिए। I said, because Jesus was a very strong man. मैंने जवाब दिया क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत ही सामर्थी व्यक्ति थे। He worked as a carpenter. In those days, carpenters worked not only with wood but with stones. और प्रभु यीशु मसीह जो है एक बढ़ाई का काम करते थे। बढ़ाई का जो काम है ना केवल लकड़ी के साथ बल्कि वो पत्थरों के साथ भी काम करते थे। He had to, and they didn't get ready-made pieces of wood. They had to cut down trees, and carpenters had a tough time those days. और उस समय जो बढ़ाई के काम करते थे उनको बहुत मेहनत करना पड़ता था क्योंकि ना केवल उनके पास तैयार लकड़ी रहता था बल्कि उनको पेड़ों को काटना पड़ता था। He was a very muscular man with a very strong voice. और वो जो है बहुत ही मांसपेशियों वाला एक व्यक्ति था और उनका तेज आवाज था। And even the strongest among us are weaklings compared to him. जो अभी के युग में अगर जो सबसे ताकतवर व्यक्ति है वो भी उनके सामने कमजोर हैं। That's why he could walk so many times, 70-80 kilometers from Galilee to Jerusalem so frequently. इसलिए वो जो है लगातार कई बार जो है गलीली और यहाँ पे वगैरह 70-80 किलोमीटर तक पैदल चलते थे लगातार। And longer distances. और उससे भी ज्यादा वो चले थे। Can you imagine walking from here to Pune every now and then? हाँ, आप जरा सोचिएगा यहाँ से पुणे आप जो है चलकर आ रहे हैं। I'm just trying to show how soft we have become in our time. मैं बताना चाहता हूँ कि हम कितने कमजोर हो गए हमारे इस युग में। We need to learn more self-denial in our life. इसलिए हमें जो है अपने आप का त्याग करना जरूरी है। And because of the times in which we live with so much traffic and all, it's very difficult for us to travel long distances. और अभी इतना ट्रैफिक होने के कारण जो है बहुत दूर का सफर तय करना बहुत मुश्किल का काम है। So we try our best always to have gatherings closer to where people live. और हम चाहते हैं कि जहाँ पे लोग रहते हैं उसी जगह के नजदीक कहीं पे जो है सभा हो। That's one reason why we started a meeting here in Navi Mumbai. वही एक कारण है नवी मुंबई में एक सभा खोलने का 2 years ago. 2 साल पहले। So that people who are living in this area could meet together. ताकि इस जगह में रहने वाले लोग एक जगह में इकट्ठा हो सके। So in 2 weeks from now, और 2 हफ्ते बाद, आज से 2 हफ्ते बाद, in December 6th onwards, दिसंबर 6 तारीख से we're going to start another meeting in Kandivali East. कांदिवली ईस्ट में एक और मंडली को हम जो है आरंभ करेंगे। Behind the Damunagar bus depot. गांधीनगर बस डिपो के Damunagar. दामनगर के जो बस डिपो है उसके पीछे। In Lokhandwale township. और लोखंड वाले टाउनशिप करके उसका नाम है। So that those who are living in that area can come closer and don't have to travel such long distances on Sunday. और उस जगह में जो लोग उसके करीब जो लोग रहते हैं उन लोगों को इतना दूर सफर करने की जरूरत नहीं, वहीं पे आप लोग मंडली में जा सकते हैं। Sunday mornings at 10:30 from December 6th onwards. और दिसंबर 6 तारीख से संडे को इतवार के दिन सुबह 10 बजे से लेके। And that will be in the house of George Wengel. और भाई जॉर्ज वेलर के भवन में होगा वो। Are you here, George? जॉर्ज भाई यहाँ पर है। See that handsome man standing there? That's ये बहुत ही खूबसूरत जवान व्यक्ति हैं हमारे सामने खड़े हैं। So just go to Lokhandwale township and ask for the most handsome man who lives around here. और लोखंड वाले टाउनशिप में जाके सबसे खूबसूरत जवान व्यक्ति के बारे में पूछे, उन्हीं के घर में। The children of God are all good looking in God's eyes. और परमेश्वर की नजर से परमेश्वर के संतान सभी बहुत खूबसूरत होते हैं। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because man looks on the outward appearance, but God looks at the heart. क्योंकि इंसान जो है बाहरी रूप को देखता है लेकिन परमेश्वर अंदरूनी व्यक्तित्व को देखता है। So we were looking in our last study about the Trinity. God is Father, Son and Holy Spirit. और पिछले सेशन में हमने देखा कि त्रिएक परमेश्वर को यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को। And we also saw that if you deny the Father and the Son, that's the spirit of the Antichrist. हाँ, अगर जो हम पिता को और पवित्र आत्मा को नकारते हैं यानी कि हमारे अंदर क्रिस्त विरोधी आत्मा है। Jesus said, "Pray to the Father in my name." प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता से प्रार्थना करें मेरे नाम से। Through the
Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा। So we pray in the Holy Spirit और हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं through the name of Jesus यीशु के नाम से to the Father. पिता से। But we can also pray to Jesus himself. और कभी कभी हम जो है पिता से भी खुद प्रार्थना करते हैं। We can pray to Jesus. हम प्रार्थना कर सकते हैं यीशु से। So the Holy Spirit shows us first of all that God is our Father and cries out Daddy. और पवित्र आत्मा पहले दिखाता है कि पिता जो है वो हमारा पिता है, स्वर्गीय And पिता है। that is the first step, to know God as your Father and find security. और पहला ये है कि हम अपने पिता को पहचानें और उसमें सुरक्षित महसूस करें। That He cares for even the hair on your head. यहाँ तक कि वो हमारी जो बाल हैं उसका भी देखभाल करता है। Why did Jesus take the example of hair on your head? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सर के Because- बाल के बारे में उदाहरण क्यों लिया? That is almost the most insignificant part of our body. और वो एक ऐसा चीज है जिसका हम बिल्कुल कीमत नहीं देते हैं। You know, if you wake up one morning and you find some hair on your pillow, अगर जो हम सुबह उठते हैं और देखते हैं कि हमारे तकिए में थोड़े से बाल हैं हमारे सर के, you don't get worried, oh dear, some hair fell off. तो हम चिंता नहीं करते अरे मेरा बाल जड़ गया करके। Even I don't get worried if some hair falls. यहाँ तक कि मैं भी चिंता नहीं करता हूँ, Because it's so insignificant. क्योंकि उसको हम कोई मूल्य नहीं देते हैं। I had a lot of hair when I was a young man. और जब मैं जवान था मेरे सर में बहुत सारे बाल थे And God counted all of them. और प्रभु परमेश्वर ने उसकी सारी गिनती ली And He knows exactly when each one of them fell off from my head. और वो जानता है मेरे सर के बाल कब गिरे हैं करके। I don't know. मैं नहीं जानता। That is the care my Father has for me. और इतना अधिक देखभाल वो मेरा करता है मेरा पिता। If you believe that, अगर जो आप वो विश्वास करते हैं you will never be worried about anything on this earth. तो आप इस संसार में किसी भी बात से चिंतित नहीं होंगे। Think of it. इसके बारे में सोचें। Are you ever worried if you see one hair on your pillow? क्या आपने कभी चिंता किया है आपके एक बाल को देखकर? But God knows the exact time in the night where that fell off from your head. और परमेश्वर जानता है वो समय को भी जब वो झड़कर गिरा है। Jesus taught that. और प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। You read in Matthew 10, He knows the hairs on your head. और मत्ती 10 में पढ़िएगा वो आपकी बाल की गिनती भी करके रखा है। And if we believe these things, we find tremendous security in God as our Father. अगर जो आप इन बातों पर विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर में बहुत ही And- सुरक्षित महसूस करेंगे। You know, in the days to come, it's going to be more and more difficult to be a Christian in India. और आने वाले दिनों में बहुत ही मुसीबत होगा एक मसीह जीवन को जीने के लिए। It'll be difficult in your office to stand up for the Lord. और अपने ऑफिस में भी प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़ा होना बहुत तकलीफदायक होगा। Jesus said in Matthew 24 that all nations will hate you for my name's sake. और मत्ती 24 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पूरे जाति जाति के लोग आपसे नफरत करेंगे अगर आप मेरे लिए खड़े रहेंगे तो। Matthew 24, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय verse 9, 9वां वचन, the last part. You आखिर will में be लिखा है, hated by every single nation on the face of the earth because of my name. मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। That means there'll be no country that will not persecute Christians. इसका अर्थ यह है कि ऐसा कोई देश नहीं होगा जो मसीहों को उत्पीड़ना ना दे या पीड़ित ना करे। See, there was a time when the Western nations were called Christian nations. और एक ऐसा जमाना था जब पश्चिमी देश जो है मसीह या ईसाई धर्म के मानने Like वाले कहलाए जाते थे, England and America and all. यहाँ तक कि अमेरिका वगैरह। They're not Christians today. वो ईसाई लोग नहीं हैं They oppose Christians. और वो ईसाइयों का विरोध करते हैं They've gone against the word of God. और वो परमेश्वर के विरोध में गए। The Supreme Court in America has now said that two men can become married and become. और अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अनुमति दे दिया है कि दो पुरुष जो है वो शादी कर सकते हैं। And when they went to a court to register their marriage, और जब वो रजिस्टर करने के लिए कोर्ट में गए the Christian lady there said, I cannot certify two men getting married. तो वहां के एक मसीह स्त्री ने बोला कि मैं अनुमति नहीं दे सकती हूं दो पुरुषों को विवाह करने के लिए Because I'm a Christian. क्योंकि मैं एक मसीह हूं। You know what they did? तो आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? They put her in prison उन्होंने इस स्त्री को जेल में बंदीगृह में डाल दिया for standing up for her Christian convictions. जो मसीहत के लिए खड़े होते हैं। This is not in the ancient past, it just happened a few weeks ago.
और ये तो अभी कुछ महीने पहले ही हुआ है। All nations, it will be difficult to be a Christian. और हर एक देश में ये मुश्किल होगा कि एक मसीह की तरह जीवन So जीना। you better believe that the hairs on your head are numbered. इसलिए ये बहुत ही बेहतर रहेगा कि आप विश्वास करें कि आपके बाल की भी गिनती हो गई है, Nobody can touch you without God's permission. और बगैर परमेश्वर के अनुमति के कोई आपको छू भी नहीं सकता। See, it says in the book of Zechariah, जकरिया की किताब में लिखा है, Zechariah chapter 2, जकरिया की किताब 2 अध्याय, and the Lord says, और परमेश्वर ने कहा verse 5 में, I will be a wall of fire round about her. कि मैं आप उसके चारों ओर आग किसी शहर पर ना ठहरूंगा। Then how can somebody come through? तो वो वहां से किस प्रकार से आकर आपको छू सकता है? Because God permits that person. क्योंकि परमेश्वर उनको अनुमति देता है। God permitted people to crucify Jesus. परमेश्वर ने अनुमति दिया कि लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा सके। Many times they tried to kill him, but they could not kill him because his time had not come. कई बार उनको मारने की कोशिश किया गया, लेकिन उस समय उनको छू भी नहीं पाए क्योंकि परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया, समय पूरा नहीं हुआ। They killed James. याकूब को मारा, He was an apostle. और वो प्रेरित थे। They killed Stephen. स्टीफन को मारा, स्तेफानोस को मारा, They killed Peter. पतरस को मारा, They killed Paul. और पौलुस को उन्होंने They घात किया, killed Andrew. और अंद्रियोस को घात किया, Thomas came to India. They killed him here. और थॉमस जो है वो भारत में आए और भारत में उसका घात हुआ, They killed Matthew. और मत्ती का जो है घात हुआ। They went to different countries and they were all killed. और प्रेरित लोग जो है भिन्न भिन्न देशों में गए और उनका वहां पे खून हुआ। These were the greatest men of God in the first century. और पहली शताब्दी के ये महान परमेश्वर के दास लोग थे। Could God have protected them from being killed? क्या उनका खून होने से परमेश्वर उनको बचा सकता था क्या? Sure. हाँ, अवश्य, But he didn't do it. लेकिन उन्होंने नहीं किया। When Daniel was thrown to the lions, और दानियल को जो है शेर के मांद में डाला गया, God shut the lions' mouths. लेकिन परमेश्वर ने शेर के मुंह को बंद कर दिया। Not only shut the lions' mouths, he restrained those lions. They couldn't touch Daniel even with their paws. यहां तक कि अपने पंजों से भी दानियल को छू नहीं पाए। But in the second, third century, लेकिन दूसरे और तीसरे शताब्दी में, when the Roman emperors threw the Christians to be eaten by the lions in a big stadium, और रोमी जो राजा लोग थे, उन्होंने मसीह लोगों को पकड़कर शेर के उस जगह में पिंजरे में डाल दिया, God did not shut the mouths of the lions. और शेरों के मुंह को परमेश्वर ने नहीं बंद किया। They would kneel there and sing the praises of God while the lions pounced on them and ate them up. और वहां पर खड़े होकर उन्होंने घुटनों में आकर परमेश्वर के लिए गीत गाया जब शेर उनको आकर मारकर खा गया। I have a picture of that और उसका तस्वीर है मेरे in पास, my sitting room to remind me. These are my brothers and sisters who stood true to the Lord 1800 years ago. ताकि मैं अपने आप को याद कर सकूं कि 1800 साल पहले मेरे भाई बहन लोग इसी प्रकार से उत्पीड़ित हुए थे, I'm going to meet them in heaven. और मैं उनको स्वर्ग में मिलूंगा। The people who sang praises while the lions jumped on them. जब शेर उनके ऊपर उछाल मार रहे थे, छलांग मार रहे थे, तब वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। And I want to be faithful. और लेकिन मैं वफादार बना रहना चाहता That हूँ। when I meet them in heaven, I जब- can say I also was faithful to the Lord in my time. और जब मैं उनसे मुलाकात करूंगा तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी वफादार था, I don't want to deny the Lord. और मैं कभी भी परमेश्वर को नकारना नहीं चाहता। But if I'm tortured, I'll need grace from God. Otherwise, I won't be brave. अगर जो मुझ पर कुछ दंड होता है तो मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। Some of us may think, oh, will we stand for the Lord in a time of persecution? और कई लोग ऐसे सोचेंगे कि जब हमारे पास दंड आएगा, परेशानी आएगा, तो हम खड़े रहेंगे। Yes. हाँ, If you are humble, अगर जो आप नम्र होंगे तो, nobody can stand without grace from God. और परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर कोई भी परमेश्वर के लिए खड़ा नहीं रह सकता। Without grace from God, like Peter, we will deny the Lord again and again and again. परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर जिस प्रकार से पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार नकारा था, वैसे हम भी नकारेंगे। You know why Peter denied the Lord? क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो है पतरस ने क्यों नकारा? He did not get grace from God. क्योंकि परमेश्वर से उसने अनुग्रह को प्राप्त नहीं किया था। Why didn't he get grace from और God? परमेश्वर से अनुग्रह को क्यों नहीं पाया था? Because God gives grace only to the humble. क्योंकि परमेश्वर अपना अनुग्रह उन्हीं व्यक्ति के ऊपर देता है जो नम्र होते हैं। And Peter was not humble. लेकिन पतरस नम्र नहीं था।
He said, I am the boldest of all the disciples here. If everybody denies you, I will not deny you. क्योंकि उस समय उसने बहुत ही गर्व से कहा कि मैं सबसे साहसी प्रेरित हूं, बाकी सब चेलों से अधिक। अगर जो सब हर एक चेले नकार भी ले तो भी मैं नहीं नकारूंगा। Is there somebody here who thinks you're the most spiritual and the boldest here? क्या यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोचता है कि मैं सबसे आत्मिक और साहस व्यक्ति हूं? I tell you in Jesus' name, you will deny the Lord first. तो मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप ही परमेश्वर को नकारेंगे। You cannot stand for the Lord without grace. और आप बगैर परमेश्वर के अनुग्रह के नहीं रह सकते। Remain humble. इसलिए नम्र बने रहें। Learn humility in these days of peace. और ये शांति के दिनों में आप हलीमी और नम्रता सीखें। More than anything else. और सब बातों से अधिक नम्रता को सीखें। Study the Bible, but learn humility. परमेश्वर का वचन का अध्ययन जरूर करें, लेकिन नम्रता सीखें। And there's only one way to learn humility. और नम्रता सीखने के लिए एक ही कारण है, एक ही बात है। Walk with humble people. और नम्र लोगों के साथ चले, उनके साथ रहें। There's an old writing that was written in 2nd or 3rd century BC, दूसरे या तीसरे शताब्दी में एक लेख है before Christ, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले which पूर्व। says, if you mingle with proud people, like your hand gets spoiled if you touch tar, you'll become proud also. अगर जो आप घमंडी लोगों के साथ मेल मिलाप रखते हैं, जैसे कि आप काले कोयले को छूते हैं तो आपका हाथ भी काला हो जाता है, उसी प्रकार से आप भी घमंडी हो जाएंगे। You've seen the tar they use on the road. यहाँ पे देखिएगा जो तार जो इस्तेमाल होता है सड़क निर्माण के लिए, You touch it, it's very difficult to get it off from your hand. वो अगर जो आपके हाथ में चिपक जाता है तो बहुत मुश्किल होगा उसको आपके हाथ से साफ करने के लिए। It says if you mingle with proud people, you will get that, and it will be very difficult to get it off from your अगर hand. जो आप घमंडी लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी, आपके हाथ में भी वैसे ही घमंड चिपक जाएगा और बहुत मुश्किल होगा उसको आपके जीवन से निकालने के लिए। Seek fellowship with humble people. इसलिए नम्र लोगों के साथ अपनी दोस्ती बनाएं। It's not easy to find. और ये आसान काम नहीं है नम्र लोगों को I've been a ढूंढना। believer 55 years. 56 years I've been a believer. और 56 साल से मैं जो एक विश्वासी हूँ, But I have seen very, very few humble preachers in my life. लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत कम नम्र प्रचारकों को देखा है या हलीम प्रचारकों को Most of देखा them है। are humble when they begin. जब वो आरंभ में शुरुआत करते हैं तो But बहुत नम्र होते हैं। After God uses them for some years, they become big and important people. जब परमेश्वर उनको इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। And most preachers are like that. और ज्यादातर प्रचारक ऐसे ही होते हैं। I never waste my time fellowshipping with them. और मैं अपना जो समय उनके साथ गुजार कर व्यर्थ नहीं करता। Don't waste your time listening to them also. और उनके प्रचार सुनने में भी अपना समय ना गवाएं। Mingle with ordinary people who love Jesus. साधारण लोगों के साथ मेल मिलाप करें जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। And how do we become humble? और हम नम्र कैसे बनेंगे? By walking with the humblest man that walked on the earth, Jesus Christ. और सबसे नम्र व्यक्ति जो इस संसार में चला है उसके साथ अपना संगति रखकर। You know, we absorb things from people we associate with. और वो है प्रभु यीशु मसीह। हम उन लोगों से सीखते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। If you sit in a room with 20 women full of perfume, you'll get perfume on your clothes. अगर जो आप उन स्त्रियों के साथ 20 स्त्रियों के बीच में बैठेंगे जिनके पूरे शरीर में परफ्यूम You stay है long तो enough- आपके अंदर भी वही खुशबू You आने stay लगेगी। long enough, that smell will be on your clothes, and people think you put perfume on yourself. तो कुछ देर रहने के बाद ऐसा लगेगा कि आपके वस्त्र में भी वही सुगंध है करके। You sit in a room where 20 people are smoking cigarettes, they'll think you were smoking cigarettes. Because अगर जो the ऐसे smell कमरे is में on your बैठते हैं clothes. जहाँ पे 20 लोग बैठ के धूम्रपान करते हैं तो बाहर निकलने के बाद आपके वस्त्र से भी धूम्रपान का ही बदबू आएगा। Good and bad things get absorbed even on our clothes. यहाँ तक कि बुरी और अच्छी चीजें हमारे शरीर, हमारा जो वस्त्र है उसको, वो उस चीज को खींच लेता है। Imagine if you spend a long time talking with Jesus and walking with him, what will happen to you? ऐसा सोचिएगा कि आपने बहुत सारा समय जो है बात करने में प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताया, तो क्या होगा? A lot of people don't do that. बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। Even when they read the Bible, they're not listening to Jesus. They're studying like a chemistry book. They're studying the Bible. और जब वो वचन पढ़ते हैं, वचन का अध्ययन करते हैं, तो जैसे केमिस्ट्री का किताब पढ़ाई कर रहे हैं वैसा करते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना समय नहीं बिताते। When you read the Bible, you must say, Lord Jesus, speak to me. जब आप वचन अध्ययन करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह से कहें कि तुम मुझसे बात कर। You know, sometimes when I read the Bible in the morning, I read only one verse. कभी कभी सुबह जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ तो केवल एक ही वचन पढ़ता हूँ।
Because my aim is not to go through the Bible 50 times. मेरा उद्देश्य ये नहीं कि पूरे वचन को, पूरे बाइबल को मैं 50 बार पढूं। I want the whole Bible to go through me once. मैं चाहता हूं कि पूरा जो पवित्र कलाम है वो मेरे भीतर से एक बार आर पार हो जाए। If the whole Bible goes through me once, that's enough. अगर जो मेरे अंदर एक बार पूरा पवित्र कलाम चले जाए वही काफी है। Sometimes I read a verse and the Lord says, "Stop, listen to me." और कभी कभी जब मैं वचन अध्ययन करता हूं तो परमेश्वर कहता है कि रुक जाओ, So it's like a red light. और लाल बत्ती के समान। I stop my vehicle and wait. और मैं अपनी गाड़ी को रोक देता हूं और इंतजार करता हूं। Next morning, I open the Bible. I'm on the same verse. और अगले दिन फिर से मैं पवित्र कलाम को खोलता हूं और वहीं पे अटका There's रहता a red हूं। light there. I can't move. मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं। Have you had that experience? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है? Or you just want to quickly finish? या फिर आप पन्नों को पलटकर जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते I've हैं? done that also in my younger days मैंने अपने पहले जीवन में ऐसा किया है, because I wanted to know the whole Bible. क्योंकि मैं पूरे पवित्र कलाम को, पूरे बाइबल So, को जानना चाहता हूं। I used to have two ways of studying the Bible. और दो प्रकार से हम वचन का One- अध्ययन कर सकते हैं। One was to read whole chapter and chapter. एक है कि हम पूरे अध्याय को पढ़ते रहे एक के And बाद एक को, in addition to that, और उसके अलावा to have a second study of one verse or two verses. और दूसरा ये है कि हम केवल एक वचन या दो वचन का अध्ययन So करें। you must have both these ways of Bible study. और इन दो प्रकार से हम अध्ययन कर सकते हैं। Because if you just read one verse at a time, you won't even finish the Bible in your whole lifetime. हाँ, अगर जो आप एक एक वचन पढ़ेंगे तो पूरे जिंदगी में भी आप पूरे So, बाइबल को नहीं पढ़ पाएंगे। You must read the Bible in big sections every day. तो हमें जो है एक अध्याय करके जो है हर दिन And- पढ़ना चाहिए। Some people have the very good habit of finishing the whole Bible in 1 year. Very good. और कई लोगों के पास ऐसा उपाय है कि वो पूरे साल भर में पूरे बाइबल को पढ़ सकते हैं, और See, बहुत ही अच्छी बात है। There are about 31,000 verses in the Bible. करीबन 31,000 जो है वचन इसके अंदर है, बाइबल के अंदर। 31,000. हाँ, 31,000। So if you want to finish the Bible in 1 year, तो कौन चाहता है कि एक साल में उसको पूरा खत्म करे? you know, it's very easy. You can work it out. 31,000 divided by 365. तो 31,000 को 365 से भाग करेंगे तो हम आसानी से खत्म कर सकते हैं। That's what, about 80-90 verses a day. 80 or 90 verses a day. यानी कि 80 या 90 वचन एक दिन में। Now, you know, different. There are people who read like that, and it's good, very good. और ये ऐसे कई लोग पढ़ते हैं, और ये But बहुत ही अच्छी बात in है। addition to that, और उसके साथ और भी कुछ जोड़ सकते you हैं। must spend at least 5 or 10 minutes meditating on one verse. केवल एक वचन पढ़कर उसका ध्यान मनन करें, Say, Lord, speak to me. और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तू मुझसे बात कर। And let those verses sink into you. और वो जो वचन है वो हमारे गहराई में उतर जाए। That is the balanced way of studying the Bible. और वो है एक प्रकार से दोनों को समतल करके हमें वचन को पढ़ने का We अध्ययन must करने do का, both. ताकि हमें दोनों तरीके से हमें समतल करना है। People ask me how I've studied the Bible. That's how I study the Bible. और लोग पूछते हैं आपने किस प्रकार से वचन का अध्ययन किया? इसी प्रकार से किया। Then you get a knowledge of the whole Bible. At the same time, you hear God speaking to you through individual verses. और जब हम पूरा वचन का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि एक एक वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे And- बात करता है। And after some time, और कुछ समय के बीतने के you'll बाद find even without opening the Bible, God may speak to you some verse in ओ your परमेश्वर mind. वचन बगैर, बाइबल बगैर खोले ही परमेश्वर आपके दिमाग And- से, मन से जो है वचन के द्वारा बात करेगा। And it's wonderful when you come to that type of life. You can be walking on the road, or you can be having a shower, and God can speak to you through a verse in your mind. हाँ, ऐसे आप सड़क पे चलते हुए या स्नान करते हुए परमेश्वर आपसे बात करने लगे वचन के It's द्वारा। wonderful to gradually come to the place where God is speaking to you all the time. और ये बहुत ही अद्भुत बात है, अच्छी बात है जब परमेश्वर जो है धीरे धीरे से That- हमेशा तुमसे बात करने That लगे। can't happen in 1 or 2 years. वो 1 या 2 साल में नहीं होगा, But make it a goal in your life. लेकिन अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाए, I want, even if it takes 20 years चाहे 20 साल लग जाए or 10 years, या 10 साल। I want to come to the place where I can hear God speaking to me morning, noon, and night. मैं उस स्तर पर पहुंचना चाहता हूं जहां पे परमेश्वर मुझसे सुबह, दोपहर और शाम को बात करे। And if I wake up at 2 o'clock in the morning, I want to hear what God is saying to me. अगर जो मध्य रात्रि के 2 बजे मैं सुबह उठूं तो परमेश्वर मुझसे बात करना I'll चाहिए। tell you why this is important. Why this is important. मैं बताना चाहता हूं ये क्यों प्रमुख बात है। Because the first word that Jesus spoke in his ministry was this.
क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के आरंभ में सबसे पहला, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला यही बात कहा You था। know what is the first word Jesus spoke in his ministry? अपनी सेवकाई के आरंभ में सबसे पहला वचन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? Man shall not live by food alone, कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित ना रहेगा, but by every word that proceeds from God's mouth. परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। We eat food 3 times a day. हम 3 बार भोजन करते हैं एक दिन में, I must value God's word more than that. और हमें परमेश्वर के वचन को उससे कहीं अधिक मूल्य देना So है। I must get God's word at least 3 times a day. कम से कम हमें परमेश्वर के वचन 3 बार मिलना चाहिए। Not read the Bible, ना केवल पढ़ना, but get a word in my mind at least 2-3 times a day. कम से कम हमें मन में 2 या 3 बार वचन मिलना चाहिए। I get it much more than that now. और अब मुझे उससे भी ज्यादा बार मिलता है। It won't happen in 1 or 2 years. वो 1 या 2 साल में नहीं होगा। Work at it, it will become true in your life. जब आप उसके लिए निरंतर परिश्रम करते रहेंगे, काम करते Then- रहेंगे, तब आपके जीवन में होने लगेगा। Then you will understand what it is to walk with Jesus all along life's way. और तब हमें पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना जो है पूरे जीवन भर का काम है। That in the midst of all your work, you can listen to Jesus. और सारे काम के बीच में भी हम परमेश्वर के वचन को सुन पाएंगे। Today, you don't have to be just like a Mary sitting at Jesus' feet or like a Martha serving the Lord. और हमें जो है मरियम या मार्ता के समान की प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठे हैं या प्रभु यीशु मसीह के लिए भोजन बना रहे हैं, वैसे करने की जरूरत No, नहीं। you can do both. हम दोनों कर सकते हैं। While like Martha serving the kitchen, you can also be sitting at Jesus' feet and listening. मार्ता के समान किचन में काम करते हुए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर हम सुन सकते हैं। That is the wonderful thing. और यही सबसे अद्भुत बात है। While you're sitting in a bus, और बस में सवारी while you're करते driving समय a car, या कार चलाते हुए you're sitting in the office, और ऑफिस में बैठे हुए or you're in the bathroom, या बाथरूम में, anywhere, कहीं पे भी I can sit at Jesus' feet and listen. मैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर सुन सकता हूँ। This is very important. और ये बहुत ही प्रमुख है। The Lord spoke that word to me more than 50 years ago. Sit at my feet and listen. और 50 साल पहले परमेश्वर ने मुझे कहा कि मेरे चरणों में बैठकर मेरी बात सुनो। How many things are needful in the Christian life? और हमें एक मसीह जीवन में क्या क्या चीजों की जरूरत है? You know, what is the most essential thing for our life? हमारे जीवन की सबसे प्रमुख बात क्या है? Not food. भोजन नहीं, सबसे जरूरत जो है भोजन नहीं, Physical life. हमारी शारीरिक जीवन के लिए Breathing. सांस है। That is more important than even food because we got to do it all the time. भोजन से भी हमें कहीं अधिक ज्यादा जरूरत है सांस की। And that is a picture of living in the Holy Spirit. और वो एक तस्वीर है पवित्र आत्मा में जीवन जीना। You know, air, wind is a picture of the Holy Spirit in the Bible. जो हवा है वो हमारे पवित्र कलाम में पवित्र आत्मा को दर्शाता है। Holy Spirit is called the breath of God. और पवित्र आत्मा परमेश्वर का श्वास है। And I need to breathe all the time. और हमें उस सांस को हमेशा लेना है। And then He will speak to me. The Holy Spirit speaks God's word. और पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन बात करता है। So Jesus said in Luke 10:42, और लूका 10 उसके 42 में लिखा है, only one thing is necessary. केवल एक ही वस्तु की जरूरत है। That's what the Lord spoke to me 50 years ago. 50 साल पहले यही चीज परमेश्वर ने मुझसे बात किया। One thing is necessary in your life. केवल आपके जीवन में एक ही चीज की जरूरत है। Like Mary sat at my feet, listen to my word. मरियम जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठी, वैसे ही तुम भी मेरे चरणों में बैठो। A few years ago on my birthday, कुछ साल पहले मेरे जन्मदिन के दिन I said, Lord, can you give me a word? मैंने परमेश्वर से कहा कि क्या तू एक वचन दे सकता है? What do you think He told me? तो आप लोग क्या सोचते हैं कि उसने क्या बोला? One thing is needful. केवल एक ही वस्तु की Listen जरूरत to है। my word every day. मेरे वचन को सुनो हर रोज। The next year, और अगले साल in my birthday, मेरे जन्मदिन के दिन I said, Lord, give me a word today. फिर से मैंने परमेश्वर से कहा कि एक वचन दो। Lord said, one thing is needful. एक ही बात की जरूरत है। Imagine getting the same verse every time. और हर बार मुझे एक ही जवाब मिलता था। Then I realized how important it is. One thing is needful. और मुझे तब पता चला कि एक बात की जरूरत है और वो कितना विशेष है। I don't know whether all of you believe it.
मैं नहीं जानता कि आप में से हर एक व्यक्ति ये विश्वास करते If हैं या you नहीं। really believed it, अगर आप सचमुच में विश्वास करते you हैं would long to hear what God says to you every single day. तो आपको जो है इंतजार होना चाहिए हर रोज परमेश्वर से सुनने के लिए। When was the last time you went without food for one day? आप में से जो आखिरी बार आपने कब बगैर भोजन के दिन काटा है? For a whole day? पूरे दिन बगैर भोजन के कब बिताया? Some of you probably never in your whole life. पूरे जीवन भर में आप में से कई लोगों ने कभी नहीं बिताया होगा बगैर भोजन के एक दिन। What about God's word? Have you received that every day? क्या आप परमेश्वर के वचन को हर दिन पाते हैं अपने जीवन में? Do you really believe what Jesus said, that receiving God's word is more important than your daily food? क्या आप विश्वास करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने भोजन से भी ज्यादा आवश्यक है कि परमेश्वर के वचन को रोज अपने जीवन में पाएं? If you develop this simple habit of allowing the Holy Spirit to give you His word every day, अगर जो आप इस आदत को अपने अंदर पाल लेते हैं कि पवित्र आत्मा हर रोज आपको एक वचन दे, you will be encouraged yourself, तो आप अपने आप को प्रोत्साहित करेंगे and you'll be able to encourage others. और आप दूसरों को भी प्रोत्साहन देंगे। And needy people around you, you'll be able to bless them. और जो जरूरतमंद आपके चारों तरफ होंगे उनको भी आप आशीष दे पाएंगे। Here's another word the Lord spoke to me from Isaiah chapter 50. यशायाह नबी की किताब 50वें अध्याय से परमेश्वर ने मुझसे बात किया। Beautiful verse. It's actually referring to Jesus, a prophetic reference to Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है वही वचन यहाँ पे है। Isaiah 50 verse 4. यशायाह नबी की किताब 50 उसका 4था वचन Verse 4 middle. और बीचमा हिस्सा। He wakens me morning by morning and wakens my ear to listen as a disciple. भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। How did Jesus live? किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जीवन When he बिताया? woke up in the morning, he said, "The Father has woken me up this morning." और भोर को वो जागता था और कहता था कि मेरे पिता ने मुझे जगाया है। And he says, "My Father has woken me up to listen to him this morning as a disciple." और मेरे पिता ने मुझे जगाया है, मेरे कान को खोला है एक शिष्य के समान ताकि मैं सुनूं। And whatever he said to me, verse 5, I was not disobedient. I didn't turn away from it. और वचन में 5वें वचन में कहता है कि जो कुछ उसने कहा उसका मैंने विरोध नहीं किया, ना पीछे हटा। Even if people struck me or spat on me, verse 6, I accepted it if that was God's will. और मैंने मारने वालों को अपने पीठ और गोल को जो है नोचने वालों को अपने गाल दिखा दिए। I didn't turn back. If that was God's will, I accepted even that. और ये परमेश्वर की इच्छा थी इसलिए मैं उससे भी पीछे ना हटा। Every morning he woke me up to listen. हर भोर को वो मुझे जगाता था ताकि मैं उसकी सुनूं। That doesn't mean he had a half an hour quiet time. इसका अर्थ ये नहीं कि वो आधा घंटे का समय जो है The Lord woke शांति him से up. परमेश्वर के The साथ Lord woke बिताता। him up in the morning and his heart's ear was open. इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर भोर को उसको जगाता था, उसके हृदय के कान खुले हुए थे And it was open the whole day. और वो कान परमेश्वर के लिए पूरा दिन खुला रहता था। He was listening the whole day. पूरा दिन वो सुनता था। And because he was listening all the time, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर से सुनता था, the ear of a disciple, एक शिष्य के कान के समान। एक verse 4 first part, he had the tongue of a disciple also. और उसका जो जीभ है वो भी सिखाने वालों की तरह था। And with that tongue, it says in verse 4, he could give a word that encouraged or sustained some weary person who came to him. हाँ, वो प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। You know, all around you are weary, discouraged people whom the devil has got a hold of. और हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो थके मंदे हुए हैं। They won't come to a meeting like this. वो इस प्रकार के सभा में नहीं आते I will never meet them in my whole life. और मैं पूरे जीवन भर में उनसे नहीं मिलूंगा। Listen to this. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, There are some people कुछ ऐसे लोग हैं who only you will meet and nobody else in this room will ever meet. और केवल आप उनसे मुलाकात कर पाएंगे और उसके अलावा कोई और उनसे नहीं मिलेंगे। There are people you meet, even your wife will never meet in her whole life. और ऐसे लोग हैं जिनसे आप मिल सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी बीवी भी उनसे पूरे जीवन भर में कभी नहीं मिलेंगे। I can say to every person here, even children,
यहाँ तक कि बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूँ, There are some people you meet, nobody else in this room will ever meet in their whole life. कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप मुलाकात कर सकते हैं, बाकी जितने यहाँ पे कमरे में बैठे हैं वो लोग अपने जीवन में भर में भी उनसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे। We can say that is the little world of people whom you know. और वो छोटे से दुनिया के लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं, Nobody else knows them except you. और आपके अलावा कोई और नहीं जानता उन्हें। And listen to this. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, God so loved the world, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, that little world of 20-30 people whom you know. वो छोटा सा संसार जिनको आप जानते हैं 20 या 30 लोगों का झुंड, God so loved that world परमेश्वर ने उस जगत से इतना प्यार किया that he sent his son or his daughter कि उसने अपना पुत्र बेटा या बेटी को भेजा into that world उस संसार में, वो छोटे से झुंड के संसार में, so that those people may not perish but have eternal life. ताकि वो छोटा सा झुंड जो है वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। Have you ever seen it like that? That little world of people, God sent you there क्या so आपने that they उस might hear the word of God? क्या आपने उस छोटे से झुंड के लोगों को देखा है जहां पे परमेश्वर ने आपको भेजा है ताकि वो नाश ना हो? Not by standing up and preaching and shouting and giving out tracts, no. और ट्रैक बांटने से, वहां पे खड़े होकर चिल्लाकर प्रचार करने से नहीं। It says that he might sustain that one weary person. ताकि वो छोटा सा जो थके हुए एक व्यक्ति है उसको संभाल सके। You know, Jesus did not help everybody in Israel. और इज़राइल के हर एक व्यक्तियों की मदद नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने। Have you read that place where in John chapter 5 he went to the pool of Bethesda? और वहां पे देखते हैं कि बतेस्दा के पुल के पास गया, There were hundreds of sick people lying there. वहां पे बहुत सारे बीमार लोग थे। He went in, वो वहां पर गए, healed one person केवल एक व्यक्ति को चंगाई दिया and went away. और वहां से चले गए। Jesus' ministry was often like that. और प्रभु यीशु मसीह का सेवका इसी प्रकार का Because था। only one person was ready there to be healed. केवल एक ही व्यक्ति वहां पे चंगाई पाने के लिए तैयार था। What about all the other hundreds of sick people? और वहां पे सैकड़ों जो बीमार लोग थे, उनका क्या? They needed healing, but they were not ready for it. उनको भी चंगाई की जरूरत है, लेकिन वो लोग तैयार नहीं थे। Don't condemn yourself that I have to witness to everybody in my office and everybody in my school. आप No. अपने आप को ऐसा दोषी ना ठहराए कि मुझे अपने ऑफिस के हर एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना है। Like it says in John 5. जैसे कि यूहन्ना 5 में है, In Bethesda there was a multitude of sick people. और बथेस्दा का जो लेक है, पौंड है, वहां पे बहुत सारे लोगों को चंगाई In पाना your था। school, in your office there are multitude of defeated, आपके discouraged people. आपके स्कूल और ऑफिस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थके हुए निराशा में हैं। The Lord may send you like Jesus to one of them. हो सकता है कि परमेश्वर जैसे प्रभु यीशु मसीह को एक ही व्यक्ति को चंगाई देने के लिए That- भेजा, वैसे ही आपको भेजे। That one weary person to whom God wants to give a word through you. ताकि एक थके मंदे हारे व्यक्ति को आप संभालने के लिए परमेश्वर आपको उनके पास भेज सकते हैं। You may not be able to preach like me, but they won't listen to me. और हो सकता है कि आप मेरे समान प्रचार ना कर सके, लेकिन वो मेरी प्रचार को नहीं सुन Because पाएंगे, they'll never meet me. क्योंकि उन्होंने कभी मुझे मुलाकात नहीं किया। Nobody in this room will meet them except you. और यहाँ पे कमरे में जितने लोग बैठे हैं वो सब लोग उनसे मुलाकात नहीं कर सकते, केवल आप ही उनसे मिल How सकते can हैं। you have a word to help them? आप किस प्रकार से उनको वचन दे सकते हैं उनको मदद करने के लिए? If you listen to God from every morning from now onwards. अगर जो आज से आप हर सुबह परमेश्वर से वचन पाएंगे, उसकी सुनेंगे, केवल तभी। To encourage people who are discouraged. और जो थके हुए हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए। Isn't that an easy ministry to do? ये कोई आसान सेवका ही नहीं है करने के Maybe लिए। you can't preach a sermon. हो सकता है कि आप पूरा एक प्रचार ना कर पाए, You can preach one sentence. एक लफ्ज आप बोल सकते हैं। Learn to listen to God's word. परमेश्वर की वचन सुनने को सीखें। So the Holy Spirit shows us Jesus. तो पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह से मिलाता है, उसको See, दिखाता है। John chapter 16. यूहन्ना 16। We saw that the Holy Spirit's ministry is to show us the Father. यहाँ पे हमने देखा कि पवित्र आत्मा का सेवका ये है कि वो हमें पिता से मिलाए। But that's not all. केवल उतना ही नहीं, John 16:14. यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 उसका 14। It's talking about the Holy Spirit in verse 13, when the Spirit of truth comes. यहाँ पे सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा के बारे में 13वें वचन में बात कर रहे हैं। What will he do? यहाँ पे क्या करते हैं? Verse 14. 14 में क्या है? Jesus says he will glorify me.
प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वह मेरी महिमा करेगा, He will take of mine and show it to you. क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। So the Holy Spirit not only shows us the Father, He shows us Jesus. पवित्र आत्मा ना केवल पिता को मिलाता है बल्कि प्रभु यीशु मसीह से भी आपकी मुलाकात कराता है। How do we know we are filled with the Holy Spirit? हम कैसे जान सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? It's not by speaking in tongues. ये अन्य भाषा से बात करने के द्वारा ही नहीं। I'm not against speaking in tongues. I speak in tongues for many years. और मैं पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बात करने का कोई विरोधी नहीं हूं, मैं खुद करता था। That is not the mark of being filled with the Spirit. और ये केवल एक निशानी नहीं कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, Because the most perfect Spirit-filled man never spoke in tongues. क्योंकि सबसे सिद्ध पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति उसने कभी अन्य भाषा में बात नहीं किया, That was Jesus. और वो प्रभु यीशु मसीह खुद। He was the most Spirit-filled person. He never spoke in tongues. वो सबसे अधिक आत्मा में भरे हुए व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कभी अन्य भाषा में बात नहीं किया। It is a gift God gives to some people. He doesn't give it to everybody. ये एक तोहफा है जो परमेश्वर किसी किसी को देता है, सबको नहीं देता। He gives where there's a need for it. और जब कोई जरूरतमंद होता है उसको देता है। Some people, God sees there's a need for it. He gives it to them. Some people He sees they have a need for it. और कुछ लोगों को परमेश्वर देखते हैं कि उनको जरूरत है और उनको देता है। I need to clarify that because some people will teach you, you must speak in tongues, you must speak in tongues. और कुछ लोग ऐसे सिखाएंगे कि तुम्हें अन्य भाषा में बात करना जरूरी है करके, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। Get your understanding from the Word of God and not from people. आप लोगों से जो है जानकारी ना ले बल्कि पवित्र आत्मा से सीखें। Listen to this. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 1 Corinthians chapter 12. पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय, This will set you free permanently. और ये आपको आजाद करेगा हमेशा के लिए। Verse 28. 28वां वचन, पहला कुरिन्थियों 12 उसका 28। God has appointed in the church certain gifts. परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किए हैं। First, apostles. पहला प्रेरित, There are apostles today, those who plant churches. और आज भी प्रेरित हैं जो कि कलीसियाओं की स्थापना करते हैं। Second, prophets. और दूसरा है भविष्यवक्ता, There are prophets today who speak an anointed word from God. और आज भी भविष्यवक्ता लोग हैं जो परमेश्वर के अभिषेक में बात करते हैं। Third, teachers. तीसरे शिक्षक, There are teachers today who explain the word of God. और आज भी शिक्षक हैं जो परमेश्वर के वचन आपको समझाते हैं। Miracles. There are very, very few people who have a gift of miracles. और उसके बाद सामर्थ के काम करने वाले बहुत कम लोग हैं जो then सामर्थ के some काम with करने the वाले, gift of healing. और उसके बाद चंगा करने वाले, Some who have a gift of helps. और कुछ लोग हैं जो उपकार कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। You know, they arrange the chairs. They arrange the chairs. हाँ, वो कुर्सियों को जो है यहाँ पे लगाते हैं। Does anybody seek for that gift? क्या ऐसे इनाम किसी को It's मिला है? one of तोहफा? the gifts of the Spirit. और ये परमेश्वर की ओर से दान है। They will send some food for some sick sister who's sick at home. और जो बीमार स्त्रियां हैं उनके घर में भोजन भिजवाएंगे, These are helps. और ये मदद है, उपकार है। And administrations, those who can organize things in a church. और प्रधान है जो कि भिन्न भिन्न चीजों को संभाल सकते हैं, करवा सकते हैं। And then another gift is speaking in tongues. और फिर एक और चीज है, दान है जो कि नाना प्रकार के भाषा बोलने वाले। Then it says, और फिर कहते हैं, all are not apostles, are they? क्या सब प्रेरित हैं? ऐसा नहीं। Have you ever heard anybody say, if you're filled with the Spirit, you must be an apostle? क्या कभी किसी से आपने सुना है कि अगर जो आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो All are आपको not प्रेरित prophets, हैं? are they? और सब भविष्यवक्ता नहीं हो All are सकते, not teachers, are they? और सब उपदेशक नहीं हो All are not सकते, workers of miracles, are they? और सब सामर्थ के काम करने वाले नहीं हो All do सकते, not have the gifts of healing, do they? और सबके अंदर चंगा करने का वरदान नहीं हो सकता। All do not speak with tongues, do they? और इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति नाना प्रकार का भाषा नहीं बोल सकते। I hope that liberates you forever. इसका मैं समझ चुका हूँ कि आप सब लोग आजाद हो चुके हैं हमेशा हमेशा But के लिए। what will the Holy Spirit do for everyone? लेकिन पवित्र आत्मा हम सब के लिए क्या करता है? What did we read in John 16? He will take of mine and show it to you. और जो यूहन्ना 16 में है He वो will दिखाएगा आपको show you what Jesus was like. कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से थे। Like I showed you just now. और वो जैसे आपको दिखाया Jesus would wake up in the morning. कि प्रभु यीशु मसीह भोर को जागते थे, The Father has woken me up to listen in my heart. और वो बोलते थे कि पिता ने मुझे जगाया है ताकि मैं उसकी सुनूं। Isn't it a good way to wake up like that? क्या ये बहुत अच्छी बात नहीं कि सुबह इस प्रकार से हम उठे? You don't have to spend 1 hour. हमें 1 घंटा बिताने की जरूरत नहीं। As soon as you wake up, जैसे आप उठते हैं,
My father has woken me up this morning ओ आज सुबह मेरे पिता ने मुझे जगाया है to hear what he has to say to me. ताकि मैं सुनूं वो क्या कहना चाहता है। Lord, I want to keep my ear open the प्रभु whole मैं day, अपने कानों को खुला रखना चाहता हूँ whole day पूरा दिन, to listen. ताकि मैं सुनूं। That's the best way to get out of bed. और यही सबसे बेहतरीन तरीका है हम अपने बिस्तर से उठने का। Spend 1 minute एक क्षण 1 मिनट बिताएं in bed before you get up. बिस्तर में जो है आप उठने से पहले Say, my father woke me up कि मेरे पिता ने मुझे जगाया to listen. ताकि मैं सुनूं। Many times कई बार। I wake up in the middle of the night. मैं मध्य रात्रि को उठता हूँ I said, और Dad, कहता हूँ, Dad, what have you got to say to me? पिता मुझे बता तू क्या कहना चाहता है, Like Samuel, speak, Lord, your servant is listening. कि तेरा दास सुन रहा है मुझसे बोल। Just like Samuel said. जैसे शमूएल ने कहा Say that. Speak, Lord, your servant is listening. वही हम प्रार्थना करें कि तेरा दास सुन रहा है, बोल परमेश्वर। You know why very often we don't hear? Why is it we don't hear many times? और हम कई बार सुन क्यों नहीं पाते, Why doesn't God speak to you? और परमेश्वर क्यों नहीं बात करता। Supposing I want to speak to this brother ऐसे मान लीजिए कि मुझे भाई से बात करना है and he's looking somewhere else and listening to something else. और मैं कहीं और अपना चेहरा घुमाकर कुछ और सुन रहा हूँ, I'll be a fool if I try to speak to him. और मैं एक मूर्ख व्यक्ति रहूंगा अगर जो मैं इनसे बात करूं। So God sees we are interested in so many other things. Why should I talk to them? और परमेश्वर भी देखता है कि हमारी इच्छा कई और चीजों में है और मैं इससे क्यों बात करूं। But if he looks at me अगर जो वहीं पर ये मेरी ओर देखते and I हैं say blessing और मैं कहता हूं कि भाई ब्लसन, and he listens, और मैं एकदम से सुनता हूं then I'm happy to speak to him. और मैं खुश होता हूं उससे बात करने के लिए। You know how God said, Abraham. और परमेश्वर ने किस प्रकार से कहा कि हे अब्राहम, Abraham said, Yes, Lord, what is it? और अब्राहम ने कहा हाँ प्रभु बोल। God is just the same today. और परमेश्वर उसी प्रकार से आज भी। Do you really believe? Do क्या- you really believe that God loved Abraham more than he loves you? क्या आप ऐसा पूर्ण तौर से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे अधिक अब्राहम से प्रेम करता है? He knew nothing about Jesus. I know about Jesus. और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और मैं जानता हूँ। Why won't God speak to you like he spoke to Abraham? और जैसे अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया वैसे वो मुझसे आपसे क्यों नहीं बात करते, In a better way. और उससे भी बेहतरीन तरीके से। To Abraham, he had to speak from outside. और अब्राहम से उसके बाहर से But बात करना now था, he's come inside through the Holy Spirit and speaks from within. और वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतर आ चुका है, वो हमारे भीतर रहकर बात कर सकता है। Listen, that is how Jesus lived. और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जीवित रहा, And he listened till it became a habit. और वो उसकी सुनता था, परमेश्वर की सुनता था जब तक उसका आदत नहीं बन गया। Then he got a temptation. और उसके बाद वो परीक्षा में प्रलोभन में पड़ा, Turn the stones to bread. बोला कि पत्थर को जो है रोटी में बदल दे। But Jesus was listening. लेकिन प्रभु यीशु मसीह सुन रहा था। Man shall not live by bread alone, but by every word of God. और उसने बोला कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहता Then he है। gets another temptation. फिर एक और प्रलोभन उसके सामने आया Jump from the temple, the angels will protect you. कि इस जो मंदिर से कूद जाओ और स्वर्गदूत तेरी रक्षा But- करेंगे। Jesus woke up that morning listening. और उस समय उस सुबह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सुनकर जागा था। he heard another word, don't tempt the Lord your God. तो उसी समय उसने बोला कि जो है अपने पिता परमेश्वर की परीक्षा ना ले। Then another temptation. फिर एक और प्रलोभन, एक और I'll परीक्षा give you आया, the whole world if you fall down and worship पूरे me. संसार को मैं तुझे दे दूंगा अगर जो तू मेरे चरणों में गिर He जाएगा। heard the right answer. मैं नहीं कर सकता, मैं The पाप नहीं कर right सकता। answer he gave. और सही जवाब दिया, You shall worship only the Lord your God. केवल तू अपने पिता परमेश्वर की आराधना करना। Even when people tempted him. जब लोगों ने उसकी परीक्षा लिया Moses says, kill this adulteress with stones. Moses, in God's law it's written. कि परमेश्वर के कानून में लिखा है और मूसा ने कहा है कि इस व्यभिचारिणी स्त्री के ऊपर पथरवा करना है, इसलिए तू पत्थर मार। Who gave that law to Moses? और किसने ये कानून मूसा को दिया था? Jesus. यीशु ने The दिया था। same Jesus who was sitting there from heaven gave a law to Moses, stone the जो adulteress. प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में बैठा था उसी प्रभु यीशु मसीह ने कानून दिया मूसा को कि ऐसा करना And क्यों now they're है, telling him. और फिर उसी को सिखा रहे हैं। They didn't know he was God, but he knew that he gave that law to Moses. और वो जानता था कि मैंने वो कानून मूसा को दिया है। But Jesus was listening. और यीशु सुन रहा था, He didn't have to give a big sermon. और उसको वहां पे बड़ा प्रचार करने की जरूरत A नहीं big sermon on how you must be compassionate for sinners. No. No कि need about हमें that. पापियों के ऊपर दया दिखाना चाहिए करके बड़ा सा प्रचार नहीं सुनाया। One sentence. केवल एक वचन, Yeah, Moses said that.
हाँ, मूसा ने कहा है, Whoever is without sin, throw the first stone. जिस किसी ने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। End of discussion. और सारे बातचीत का खत्म, They all go away. वो वहां से चले गए। Another time. अगली बार, Should we give tax, pay tax to Caesar? क्या हमें सीजर को टैक्स देना चाहिए क्या नहीं? To catch him. If he says something, we'll report him to Pilate. हाँ, अगर उसको कर देना चाहिए कि नहीं करके प्रश्न किया, ताकि कुछ गलत बोले तो हम जाके शिकायत कर सकते हैं। People try to trap you. Listen. हाँ, लोग ऐसे फंसाने की कोशिश करेंगे, आप सुने Don't be quick to answer. Just listen. और जल्दबाजी ना करें जवाब देने के लिए। Show me a coin. He didn't have a coin in his pocket. He was so poor. Give me a coin. वो बहुत गरीब था, उसके जेब में सिक्के भी नहीं थे। उसने कहा कि सिक्का दो। Whose image is this? किसका चित्र बना हुआ है इस सिक्के They said पर? Caesar's. उसमें लिखा है केसर का। Okay, give to Caesar what is Caesar's and give to God what is God's. हाँ, केसर का है तो जो केसर का है केसर को दो, परमेश्वर का है जो है परमेश्वर को दो। I read these things. और ये चीजें मैंने पढ़ा। I said, Lord, can you give me wisdom like this? मैंने कहा कि For क्या all the परमेश्वर तू भी situations of मुझे life. ऐसा ज्ञान दे सकता है क्या? And I found a verse. मैंने एक वचन देखा, Luke 21. लूका 21, This may help you also. और ये आपकी भी मदद कर Luke सकता है। 21:15. लूका 21 उसका 15, I will give you such a word and such wisdom that all your enemies will not be able to resist or refute. क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। Many years ago, I claimed that verse. कई साल पहले मैंने ये वचन को थामे रखा। Do you know a promise is like a check? ये जो वायदे होते हैं परमेश्वर का, वो चेक के समान होता है। Supposing somebody, you tomorrow, you find in the mailbox a registered letter for check for you. आप अपने जो है, आपको एक ऐसा पत्र मिला जिसमें कि चेक डला हुआ है, 10 lakhs. उसमें लिखा है 10 लाख रुपए। Wow. What do? आप क्या करेंगे? Frame it up and hang it on the wall. उसका एक फ्रेम बनाकर अपने दीवार में लटका देंगे। You will take leave and rush to the bank and credit it. आप छुट्टी लेंगे और जल्दबाजी करके बैंक में जाके उसको अपने खाते में डाल देंगे, जमा कर देंगे। That's what you should do with God's word. और यही चीज आपको परमेश्वर के वचन के साथ भी In करना the है। name of Jesus, I claim it for myself. यीशु मसीह के नाम से ये वचन को अपने That जीवन is- में स्वीकार करता हूँ Depositing it in the bank of heaven and say, put it in my account. और स्वर्ग के बैंक में डालकर कहना है कि मेरे खाते में इसको बदल दो। Whenever you read a promise in the Bible, remember it's a check. If you encash it, it'll be yours. और जब कभी आप परमेश्वर के वायदे को वचन में पढ़ते हैं तो समझ जाइएगा कि इसको आप जो है रुपए में बदल सकते हैं। Frame it and put it on the wall, you'll get nothing. और अगर जो इसको दीवार पे टांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा We आपको। frame the verses to remind us to claim it. That's why we put it on our wall. और हम अपने दीवार में वचनों को इसलिए लिखते हैं ताकि हमें याद हो और हम उसको जो है I will परमेश्वर से give मांगे। you. Imagine taking this promise और and हमें- cashing it. और यहाँ पे हमेशा सोचे कि I आप जो है will give you wisdom कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा to answer people who ask you difficult questions. ताकि लोगों को जवाब दे सकें जो बहुत ही कठिन प्रश्न करते हैं। So many times I've experienced it. कई बार मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है। Even when I have to preach the word to people, God, I say, Lord, give me wisdom. I don't know what to say to these people. जब मैं प्रचार करना चाहता हूँ उस समय भी परमेश्वर से कहता हूँ कि तू मुझे And- बुद्धि दे ताकि मुझे पता मुझे मालूम नहीं क्या प्रचार करना है। If God has called you to preach, the most important thing you have to develop is the habit of listening. हाँ, अगर जो परमेश्वर ने आपको प्रचार करने के लिए बुलाया है तो सबसे बेहतर चीज ये है कि आपको सुनना सीखना है। I'll tell you a very interesting story एक कहानी बताता हूँ to wake everybody up. ताकि सबको जगा सके। I was once visiting a special type of church in America अमेरिका में मैं एक विशेष तरीके के एक कलीसिया में जा रहा था where all the men, 100% believed they should grow a beard. जहाँ पे 100% पुरुष ये विश्वास करते थे कि उनको दाढ़ी बढ़ाना If चाहिए। you're a man, you must have a beard. अगर जो आप एक पुरुष हैं तो आपकी दाढ़ी होनी चाहिए Mustache, beard, everything. और मूछे और दाढ़ी होना चाहिए। But many of them were not born again. They had beard, but they were not born again. उनमें से बहुत सारे लोगों की दाढ़ी तो थी लेकिन वो They were उन्होंने all उद्धार नहीं पाया a था। particular type of Christian church. वो एक खास विशेष प्रकार के कलीसिया था। So amazingly, I got an invitation to speak there, and many of them were born again.
और वहां पे मुझे ऐसा एक मौका मिला, निमंत्रण मिला कि वहां पे जाके प्रचार करूं। And some of them were born again. और उनमें से कुछ जो है But उधार पाए हुए लोग some थे। of them did not like what I preached. और उनमें से बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया जो मैंने प्रचार So, किया। it was a whole day conference like yesterday. और जैसे हम लोगों ने एक पूरे दिन का कॉन्फ्रेंस रखा, वैसे ही वहां पे पूरे दिन का कॉन्फ्रेंस था। So in between, we had to sit for lunch. वहां पे जो है दोपहर के भोजन के लिए बैठना था। So the men sit separately, women sit separately. तो पुरुष लोग एक जगह में बैठते हैं और स्त्री लोग दूसरी जगह में। So I was sitting in this long table, और वहां पे बीच में मैं बैठा हुआ था, all एक the टेबल में men बीच में, this side. जहां पे पुरुष लोग बैठे थे। Everybody with a beard. सबके दाढ़ी थे वहां पे, And I am the only one without a beard sitting. और मैं ही केवल एक पुरुष था जिसकी दाढ़ी नहीं थी। This side, that side, all men with beards. और चारों तरफ जो है दाढ़ी थे सबके। Then one of them wanted to taunt me. और कोई मेरे को जो है चिढ़ाना चाहता था Brother Zach, कि भाई जैक, did God make a mistake by giving you hair on your face? कि क्या परमेश्वर ने कोई गलती किया आपके चेहरे पर बाल देकर, Or did you make a mistake by cutting it all off? या फिर आपने कोई गलती किया जो बाल परमेश्वर ने दिया उसको काट कर? I said, Lord, I got to listen now. तो मैंने कहा कि परमेश्वर अब मैं सुनना चाहता हूँ। So I gave them God gave me a word. तो परमेश्वर ने एक वचन दिया। So I said, brother, मैंने कहा भाई, did God make a mistake in giving you nails or did you make a mistake in cutting it off? तो मैंने उल्टा प्रश्न किया कि परमेश्वर ने गलती किया आपको नाखून देकर या फिर आपने गलती किया नाखून को काट कर? He didn't know what to say. और वो नहीं जानता क्या जवाब देना He है, was very embarrassed और वो बहुत शर्मिंदा हुआ, because he was humiliated and not me. क्योंकि वो शर्मिंदा हुआ, मैं नहीं। So I don't like to humiliate people. इसलिए मैं जो है लोगों को शर्मिंदा करना नहीं So I चाहता, didn't say anything more. I changed the subject and went to something else. और मैं जो है किसी और विषय के ऊपर बात करने लगा, Because I wanted to save him. I didn't want to humiliate him. क्योंकि मैं उसको बचाना चाहता था But- और मैं उसे जो है शर्मिंदा नहीं करना चाहता I've था। seen situations like this where God gives me a word exactly according to the need. और मैंने कई बार ऐसे अनुभव किया है जहाँ पे परमेश्वर मुझे वचन देता So- है जहाँ पे जरूरत के अनुसार। I want to say to you, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, have the habit of listening. This is where we need to see how Jesus was. और हमारे अंदर एक आदत बनाना है परमेश्वर की सुनने का, जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वयं करते थे। See Hebrews 4:15. इब्रानियों 4 उसका 15 देखेंगे। One of the great truths in the Bible, the Holy Spirit will show you. यहाँ पे सबसे बड़ा एक सच्चाई जो कि पवित्र आत्मा आपको दिखाना चाहता है, How Jesus was. किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह थे। He, verse 15, was tempted in every point like we are, but did not sin. और यहाँ पे देखते हैं कि हमारी वो प्रभु यीशु मसीह जो है हमारी ही नाई परका तो गया तो भी निष्पाप निकला। Do you know that everything you are tempted with, Jesus was tempted with? जिस प्रकार से हम परखे जाते हैं उसी समान प्रभु यीशु मसीह भी परखे गए, How did he not sin? लेकिन वो पाप क्यों नहीं किया? How is it you sin, but he didn't sin? किस प्रकार से आप पाप करते हैं लेकिन उसने नहीं किया? You know, in the wilderness, when he was tempted, आप जानते हैं जंगल में किस प्रकार से वो परखा गया? he listened क्योंकि वो सुना and he said, और उसने बोला, but God's word says, man shall not live by bread alone. और परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित ना रहेगा। That's how he overcame every temptation. इस प्रकार से हरेक प्रलोभन, हरेक परीक्षाओं से वो जयवंत हुआ। It is written, ये लिखा हुआ it है, is written, ये लिखा हुआ है, again it is written. फिर से ये लिखा हुआ है। And even when people try to taunt him, he say, isn't it written like this in the scriptures? जब कभी लोग उसकी परीक्षा करना चाहते थे वहां पे भी वो वचन लेकर बोलता They था। asked him once, why are you allowing all these children to sing hallelujah and all in the temple? हाँ, एक बार उसने पूछा कि तुम क्यों नहीं चाहते कि जितने बालक हैं वो कलीसिया के अंदर आकर, मंदिर के आकर हालेलुया बोले? Isn't it written in Psalm 8 that out of the mouth of infants I will perfect praise? क्या भजन संहिता 8 में नहीं लिखा कि बालकों के मुंह के द्वारा मैं अपनी प्रशंसा कराऊंगा? He listened and listened and listened.
वो हमेशा सुनता That's था how he overcame temptation. और इस प्रकार से वो परीक्षाओं पर जय And हुआ। so it says, if Jesus overcame like that, और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जय प्राप्त किया। let us also, verse 16, और 16 में लिखा हुआ है, go to the throne of grace. आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएं। First of all, to receive mercy for forgiveness for our past sins. यहाँ पे देखते हैं कि अनुग्रह हमारे पिछले पापों से उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, And then to find grace to help us in our time of temptation. और उसके बाद हमें अनुग्रह पाना है हमारी परीक्षाओं के समय में। And that grace will come through a word. और वो अनुग्रह हमारे जीवन में वचन के द्वारा The आएगा, word of his grace. वो वचन अनुग्रह का, And that will help you to overcome temptation. और वो हमारी मदद करेगा ताकि हम परीक्षाओं के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। See, for example, when you're sitting in the computer and you're tempted to go to some site which is not clean. हाँ, अगर जो हम कंप्यूटर में बैठे हैं और हमारी परीक्षा होता है, हमारे मन में एक परीक्षा आता है कि कोई गलत चीज को देखने का, Lord, I'm being tempted now. तो बोले कि परमेश्वर अभी मैं परीक्षा में हूँ। Listen to a word. एक वचन को सुने। It says in 1 Corinthians 6, पहला कुरिन्थियों 6 में लिखा है run away from immorality. कि हर एक अश्लील बातों से भागें। Not stand there and fight it. वहां पे ऐसा नहीं लिखा कि खड़े होकर युद्ध करें। You sit there to try and fight it, you will fall. अगर जो आप वहां पर बैठकर उससे लड़ेंगे तो आप गिर जाएंगे। So when you're tempted, when you're sitting at a computer जब आप कंप्यूटर में बैठ के आपकी परीक्षा होती है तो, and there's nobody around and you're alone, और आप बिल्कुल अकेले रहते हैं वहां पे, the word of God is और परमेश्वर का वचन ये है 1 Corinthians 6:18. पहला कुरिन्थियों 6 उसका 18 Run away from immorality. कि हर एक व्यभिचार से भागे, बचे रहें। When you're in a situation alone जब कोई- with an attractive woman in your office or somewhere, अगर जो आप अपने दफ्तर में या कहीं पे भी कोई ऐसी स्त्री के साथ है जो बहुत खूबसूरत है, and you're alone there, आप अकेले हैं वहां पर, run. तो वहां से भाग जाएं। Let me ask you एक चीज पूछना an चाहता हूं answer from the Bible, कि एक जवाब वचन के अंदर से, from the life of Samson. शिमशोन के जीवन में Who is stronger, a lion or a woman? कौन ज्यादा ताकतवर है, शेर, सिंह या फिर एक स्त्री? It's a tough question. ये बहुत ही मुश्किल, कठिन सवाल है। Samson was the strongest man on earth at that time. उस समय शिमशोन सबसे बलशाली, ताकतवर व्यक्ति He था। could kill 300 Philistines like that. वो 300 फिलिस्तीनियों को तो बहुत आसानी से मार सकता था। Lion, he'll just catch his mouth and tear it apart. शेर को तो उसने मुंह जबड़े से पकड़कर फाड़ डाला। But one pretty woman comes nodding her head, लेकिन एक खूबसूरत स्त्री वहां पर आई and this strong fellow is knocked out. और वो जो शिमशोन है वो वहां पे गिर गया। Who is stronger? तो कौन है बलशाली? You don't have to run away from the lion if you're Samson. अगर जो आप शिमशोन है तो आपको शेर देखकर भागने की जरूरत नहीं है। You know who's the lion today? आप जानते हैं वहां पे शेर कौन है? Who is the one like a roaring lion who likes to devour believers? Who's that? और वो शेर, दिहाड़ता हुआ शेर जो विश्वासियों को फाड़ कर खाना चाहता है, Who's that? वो कौन है? Satan. वो शैतान है। You read that in 1 Peter 5. पहला पतरस 5 में पढ़ सकते हैं। So here's Satan coming to me. यहाँ पे शैतान आता है, Do I have to run? तो मुझे भागने की जरूरत है क्या? Yes or no? हाँ या नहीं? No. नहीं। Like Samson. शिमशोन की तरह The Bible says, resist the devil, वहां पे लिखा है कि शैतान का सामना करो, and who will run? और कौन भाग जाएगा? He or me? शैतान या मैं? Have you read James chapter 4, verse 7? क्या आप लोगों ने याकूब की पत्री 4 उसका 7वां वचन पढ़ा है? It doesn't say flee from the devil when he comes. वहां पे ऐसा नहीं लिखा कि शैतान आता है तो उसके सामने से भाग जाओ, He will flee. वो भाग जाएगा। But when a pretty woman comes, लेकिन जब खूबसूरत स्त्री आए, it doesn't say resist her. वहां पे ऐसा नहीं लिखा कि उसका सामना करो, It says you better run. वहां पे लिखा है कि बेहतर यह है कि आप वहां से भाग जाओ। 1 Corinthians 6:18. पहला कुरिन्थियों 6 उसका 18। Resist the devil and he will flee from you. हाँ, शैतान का सामना करो, वो भाग It's जाएगा। the same word, flee. और यहाँ Means पे he'll run away fast, he'll run away. और यहाँ पे लिखा है कि भाग जाओ करके। When a pretty woman comes, जब कोई खूबसूरत स्त्री आए you turn and run. तो आप मुड़कर भाग जाएं।
That is what I say when you sit at a computer जब आप कंप्यूटर के सामने हो and you're tempted to do something which you know is unclean, it will pollute you. और आप जानते हैं कि कोई भी पाप जैसा काम जो कि आपको you- गंदा कर सकता है वैसा विचार आ रहे There's हैं, only one way to escape. You got to run. तो उस समय आपको भागना है Get up and go for a walk or something and come back. और उस समय आप अपना दरवाजा खोलकर चलकर आए, सैर Go कर कर वापस or go आए, and fellowship with somebody. या फिर किसी के साथ संगति कर कर आए. You cannot resist it. आप जो है उसका सामना नहीं कर सकते. Otherwise, why doesn't the Bible say resist immorality? इस यहाँ पे क्यों लिखा है कि जो है देह के जो पाप है उसका विरोध करे. I'll show you another verse. एक और वचन दिखाता हूँ. This was written to the most wholehearted co-worker of Paul. और जो पौल के सबसे सहयोगी व्यक्ति था उसके लिए लिखा गया है. 2 Timothy 2. See this verse. दूसरा तिमोथी Chapter 2. और दूसरा अध्याय. This is not some weak young man. ये कोई कमजोर व्यक्ति नहीं, 45 years old, 45 साल व्यक्ति walked with Paul for 25 years. और 25 साल के लिए पौलुस के साथ चला. Paul says the most wholehearted of my workers. और पौलुस कहता है कि ये सबसे ज्यादा दिल से काम करने वाला Remember, व्यक्ति. 45-year-old man filled with the Holy Spirit. यहाँ पे याद रखिएगा 45 साल का पुरुष Who's जो कि walked with पूरा Paul. पवित्र आत्मा से He's भरा an हुआ है elder in a church. और अपने कलीसिया का बुजुर्ग Walked with God, Peter with Paul for 25 years. और 25 साल तक परमेश्वर के साथ चला, पौलुस के साथ What is चला. Paul's advice to him? और पौलुस उसको क्या सिखा रहा है. 2 Timothy 2:22. और दूसरा तिमोथी 2 उसका 22 What does it say? क्या लिखा है. Flee from those lusts that young people have. जवानी की अभिलाषाओं से भाग. You got to run. उसको भागना है. The only way is by running away from there. केवल एक ही रास्ता है, वो है भागना है. That's why I say don't sit at that computer and try to fight it. You will not overcome it. इसलिए मैं कहता हूं कि कंप्यूटर के सामने बैठकर युद्ध ना करें, लेकिन आप वहां से भाग जाएं. If you have some godly people sitting around you, you're okay. अगर जो कोई ईश्वरीय लोग, परमेश्वर के भक्त लोग But if- आपके चारों तरफ बैठे हैं तो कोई बात नहीं. If you're alone, अगर जो आप अकेले हैं, even if you're a married man, अगर जो आप शादीशुदा हैं, my advice is run. मेरे ये सलाह है कि भाग जाएं. That is why I tell people who have computers in their home, इसलिए मैं कहता हूं कि जिनके घर में कंप्यूटर है, never sit in a closed room, कभी भी जो है बंद कमरे में ना बैठें. men with a computer. पुरुष लोग जो हैं बंद कमरे में कंप्यूटर के साथ ना बैठें. Always in an open room. हमेशा खुले हुए कमरे में रखें. And one more advice. एक और निवेदन, Sit in such a way that people walking behind you can see your computer. और इस प्रकार से बैठें कि जो लोग आपके पीछे हैं वो आपके कंप्यूटर को देख सकते हैं. Don't sit in such a way that they can't see what you're watching. और ऐसा ना बैठे कि जो सामने वाला है वो आप क्या कर रहे हैं कंप्यूटर में वो ना देख पाए. I'm 76 years old. और मैं 76 साल का हूँ. That's how I keep my computer in my room. और इसी प्रकार से मैं अपने कंप्यूटर को रखता हूँ, Because I want to be an example to others. क्योंकि मैं दूसरों के सामने एक उदाहरण का जीवन, नमूने की जीवन जीना चाहता हूँ. Be a good example. आप दूसरों के सामने एक अच्छा Run नमूना away- बने Run away from temptation. और परीक्षाओं से भागें. People should be able to see what you're watching. और लोग देखना चाहिए कि आप क्या देख रहे हैं. Your wife, आपकी पत्नी, your children. आपके बच्चे, That will be a protection for you. और ये आपके लिए एक सुरक्षा है. This is very, very practical advice. और ये बहुत ही प्रैक्टिकल एक तरीका है. Hear the word of the Lord. Jesus overcame temptation by listening. और यहाँ पे देखिएगा प्रभु यीशु मसीह परीक्षाओं के ऊपर जयवंत पाया क्योंकि वो परमेश्वर से सुनता था. It is written, और ये लिखा है run away from immorality. कि हमें पाप से भागना है. It's written, run away from youthful lust. और हमें जवानी की अभिलाषाओं से भागना है. You say, no, I've overcome now. और नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मैं जयवंत हो चुका हूँ. Are you better than 45-year-old Timothy? क्या आप तिमोथी जो कि 45 साल के व्यक्ति थे उससे बेहतर है क्या? He needed that exhortation. You and I need it. और हमें भी जरूरत है इन बातों की, सलाहों की. The reason so many people fall is they think I'll never fall. और ये कारण, मुख्य कारण है कई लोगों के गिर जाने का कि वो सोचते हैं कि कभी मैं गिर नहीं सकता. 1 Corinthians chapter 10, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय verse 12, 12वां वचन, very important verse. बहुत ही प्रमुख वचन. 1 Corinthians 10:12.
पहला कुरिन्थियों 10 उसका 12। Let the one who thinks he can stand be careful because he will fall. इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। Preserve yourself. इसलिए अपने आप को ध्यान दे, देखभाल करें Live in the fear of the Lord the whole day long. और जितने दिन हैं उन सभी दिनों में परमेश्वर के भय के साथ जीवन जिएं। That is a verse in Proverbs in 23. नीति वचन 23 में एक वचन है, Verse 17. नीति वचन 23 उसका 17। Last part. Live in the fear of the Lord the whole day long. दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। I have that verse written in a big board in my house. मैंने अपने घर में बड़ा सा एक जो है फ्रेम बनाकर इस वचन को लिख कर रखा है, I've had it for about 15-20 years. कम से कम 20-25 साल से। Live in the fear of the Lord the whole day long. दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। We need to remind ourselves. और ये हमें अपने आप को याद दिलाना है। Don't say I'm so old now, I'm beyond all that temptation. और कभी ऐसा ना सोचे कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी परीक्षा नहीं हो सकती है। You know what somebody said? किसी ने इस प्रकार से कहा है, Even if you're 100 years old, fire will still burn you. अगर आप 100 साल के हैं तो भी आग आपको भस्म कर सकता है। Fire doesn't check up how old are you. आग कभी भी ये नहीं देखेगा कि आप कितने साल के हैं। And temptation doesn't check up your age. और इसी प्रकार से परीक्षा भी जो है आपकी उम्र को नहीं When the देखेगा। Bible says run, run. अगर जो बाइबल कहता है कि भागो, इसका अर्थ है भागो। The word of the Lord is what protects us from many sins. और परमेश्वर का वचन वो है जो हमें कई प्रकार के पापों से बचाता है। I'll tell you another thing to run from. एक और चीज बताना चाहता हूं जिससे हमें भागना है। So we've discovered the devil is stronger than a woman is stronger than the devil. तो हमने ये सीखा है कि स्त्री जो है वो शैतान से भी ज्यादा ताकतवर है। Shall I tell you another thing which is stronger than the devil? और एक और चीज बताता हूं जो कि जो है शैतान से भी ज्यादा ताकतवर है। It's good to know. The word of God says 1 Timothy chapter 6. पहला तिमोथी 6 अध्याय, 1 Timothy 6 पहला तिमोथी 6 अध्याय verse 10. 10वां वचन, The love of money is a root of all sorts of evil. क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। So what should I do? तो हमें क्या करना है? Verse 11. 11वां वचन, Flee from it. तो इसलिए हमें उससे भागना है। Not flee from money. We need money to live. और हमें पैसे से नहीं भागना क्योंकि पैसा जरूरत है हमें जीने के लिए। Flee from the love of money. हमें जो है लालच या पैसे का जो प्रेम है, लोभ है, उससे भागना है। So we have discovered two things that are more powerful than Satan today. तो आज हमने सीखा है कि दो बातें शैतान से भी ज्यादा ताकतवर है। Women, एक है स्त्री money. और दूसरा है रुपये का लोभ। These are the two areas where many men of God have fallen. और ये दो जगह है जहां पे बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग गिर गए। Many believers, their effectiveness for God has been neutralized by these two areas. और ये दो विषयों के कारण बहुत सारे विश्वासियों का जो जीवन है वो असरदार ना रहा। Don't think you don't love money. ऐसा ना सोचे कि आप पैसे से प्रेम नहीं करते। The love of money is deeply rooted in us. और जो रुपए का जो लोभ है वो हमारे भीतर है। Some of you may say, I am poor, I don't love money. और कई लोग ऐसे बोलेंगे कि मैं तो गरीब हूं और मैं रुपयों से प्रेम नहीं करता। Let me ask you, मैं पूछना चाहता have हूं, you ever met a beggar who does not love money? Tell me. क्या आपने कभी किसी भिखारी को देखा है जो पैसे से रुपयों से प्रेम नहीं करता? Show me a beggar who doesn't love money. ऐसा कोई भिखारी को दिखाओ जो रुपये से प्रेम नहीं करता। The beggar is at least poorer than you. जो भिखारी है वो आपसे भी गरीब है। Rich people love money. जो अमीर लोग हैं Beggars love money. वो रुपये से प्रेम करते हैं और जो भिखारी है वो भी रुपये से प्रेम करते All हैं। of us are in between. और हम जो बैठे हैं हम सब उसके बीच में हैं। You love it. आप प्रेम करते हैं, We all love money. हम सब प्रेम करते हैं रुपये We से have to run away from it. और हमें उससे भागना है, Fight it. उससे लड़ना है। And then we will be protected.
तब हम सुरक्षित So if रहेंगे। you take these words of God seriously, अगर जो इन परमेश्वर के वचनों को हम गंभीरता पूर्वक ले run away from immorality, कि हर एक पाप जो है उससे भागना है, immorality, गंदे जो विचार हैं उनसे, and lusts of the flesh, और शरीर की अभिलाषाएं, and run away from the love of money. और पैसे का जो लालच है, लोभ है, उससे भागना If है। you do that, अगर जो हम ये करते हैं man, you will escape many, many sins, तो हम बहुत सारे पापों से बच सकते हैं। and you'll be able to follow Jesus. अगर और हम प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर And सकते you'll हैं, have a word at the right time. और हमें सही वचन हमें सही समय पर प्राप्त होगा। Be very, very careful in your dealings with women, और जब हम स्त्रियों से बातचीत करते हैं तो बहुत ध्यान दें, particularly in your place of work. खास करके जहाँ पे हम काम काज करते हैं। Be careful how you talk to हमें ध्यान देना all कैसे हम these बात करते हैं। young ladies who work with you. जवान स्त्रियां जो आपके साथ काम करते हैं, Don't crack too many jokes and try to become too friendly. और ज्यादा जोक उनके साथ बोलकर उनके साथ ज्यादा दोस्ती ना बढ़ाएं। The way to test it is this, you married people. The way to test how to speak to a woman in your office. हाँ, कि एक परीक्षा लें कि किस प्रकार से हमें जो स्त्रियां काम करते हैं उनसे बात करने का। The way you speak to a lady in your office. हाँ, आप अपने दफ्तर में किस प्रकार से स्त्री से बात करना है। Supposing your wife walks in at that time, अगर जो ऐसा मान लीजिए कि आपकी पत्नी जो है उस समय दफ्तर में आ जाए, will you continue talking in the same way? क्या आप लगातार उसी तरीके से बात करते रहेंगे? Then you're talking in the right way. तो आप सही तरीके से बात कर रहे हैं। But if you suddenly have to change your way of speaking, लेकिन अगर जो आपको अचानक ही आपके बात करने के लिहाज को बदलना पड़ता because है, you suddenly saw your wife coming in there, क्योंकि आपने अपने पत्नी को अचानक से देख लिया है, then whatever you may say, you're not speaking in the right way. तो आप जो कुछ बात कर रहे थे वो सही मायने में सही तरीके से नहीं कर रहे थे। I'm telling you these things to save your life. मैं आपको ये इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपके जीवन को बचाया जा सके। I think some of you are careful with women, but you're not careful with money. हाँ, हो सकता है कि आप स्त्रियों से ध्यान रखते हैं लेकिन पैसे में लेन देन में ध्यान नहीं देते होंगे। There are some people, they already have so much, कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है and they want more and more and more and more. और उसके बावजूद वो और अधिक चाहते हैं, Even after they retire, और वो रिटायर होने के they've बाद earned भी, enough. और उनके पास बहुत कुछ है उसके बावजूद, Instead of serving the Lord, they want to earn some more. और परमेश्वर की सेवा करने के बदले में वो और अधिक जो है पाना चाहते हैं। When will this pursuit end? और इसका अंत कहाँ पर होगा? If you're not earning enough for your family, by all means, go ahead and work and earn. अगर जो आप अपने घर वालों के लिए कमा नहीं पा रहे हैं जितनी उनकी आवश्यकता है, तो आगे बढ़कर और But मेहनत करें। you got millions in your savings, and you आपके- still want to crazy after money? आपके खाते में लाखों रुपए पड़े हुए हैं, उसके बावजूद आप और कमाना चाहते हैं और पैसे के लिए पागल हो गए हैं। No wonder God does not endorse your ministry. और इसलिए परमेश्वर जो है आपके कलीसिया में कुछ कर नहीं पा रहा है आपके द्वारा। You fool everybody that you're a spiritual person. God doesn't think so. और आप सबको मूर्ख बनाते हैं कि आप आत्मिक व्यक्ति है करके, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं देखता है। He who has ears to hear, let him hear. और जिनके कान है वो सुन ले। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for warnings in the scripture, और ये सुबह के वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं that you protect us from evil in these evil days. कि तू हमें इन दुष्ट दिनों में दुष्टता से बचाएगा। Help us all to follow Jesus' example of listening the whole day. और तू हमारी मदद कर, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर से सुनता था, वैसे ही हम भी सुनते रहें। And not just to walk away, but to run away from things we should run away from. और उन बातों से हमें भाग जाना चाहिए जिन बातों से हमें भागना चाहिए। And to resist the devil at every turn. और हर एक मौके में हमें शैतान का सामना करना है। Thank you in Jesus' name. धन्यवाद यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Thank you. धन्यवाद।